हाय एवरीवन, हियर इज मासूम चंद प्रकाश। वेलकम बैक टू चैनल। और इस चैनल पर मेरा पहला फेस रिवेल है और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सॉरी फॉर दैट कि मैं इस चैनल पे अपना मैं शायरी वाला कंटेंट में जारी नहीं रख पाया, पर कोई नहीं। और अब मैं आ गया हूँ दोबारा से। और अब प्रॉमिस तो नहीं, क्योंकि मैं प्रॉमिसेस में पूरा नहीं कर पाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीकली में कम से कम 3 से 4 वीडियोस इस चैनल पे अपलोड कर पाऊँ। और हाँ, अब शायरी की कंटेंट जो भी मैं अपलोड भी करूँगा तो वो डायरेक्ट फेस से होगा, नॉट एनिमेटेड। सो बेसिकली मैं आया क्यों हूँ एंड मेरा ये इस वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है। तो मैं अपने चैनल का थीम जो है मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ। थीम बदलना इन द सेंस है कि अब मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं अपने चैनल पर वेब सीरीज़ के वीडियोस अपलोड करूँगा, वो चाहे हिंदी की वेब सीरीज़ हो या इंग्लिश की वेब सीरीज़ हो। पर कंडीशंस ये होंगी हिंदी और इंग्लिश की कि मैं दोनों को हिंदी में एलाबोरेट करूँगा। और जो हमारे ज़िंदगी में, हमारे समाज में कुछ वैल्यू ऐड करें, जिनसे हमारे समाज का, हमारे जीवन का कल्याण हो, उत्थान हो, मैं वैसी वेब सीरीज़ को मैं कवर करना चाहूँगा। और क्योंकि मुझे वेब सीरीज़ से बहुत प्यार है, पसंद है। और इस ज़माने में सभी लोग वेब सीरीज़ देखते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वेब सीरीज़, जिससे हमें पता है कि ये वेब सीरीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उस वेब सीरीज़ को मैं पूरा कवर अप कर पाऊँ। तो जैसे बुक की समरीज होती हैं, उसी तरह मैंने ये सोचा वेब सीरीज़ की, जैसे एक एपिसोड होता है 20 से 25 मिनट का या 40 मिनट का। जो एपिसोड 40 मिनट का है, मैं उसको 7 से 8 मिनट में, जो 25 मिनट का है उसको मैं 5-7 मिनट के अंदर अंदर मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा, समरी उसकी। तो ये मेरा पर्पज़ है इस चैनल पे। और होप सो आप लोगों को पसंद आए। और पहला मैंने वेब सीरीज उठाया है हॉट स्टार, डिज्नी प्लस हॉट स्टार। आप यूँ कह सकते हो, पहले हॉट स्टार था, डिज्नी प्लस हॉट स्टार हो गया। तो वहाँ से मैंने उठाया है। एंड वेब सीरीज़ का नाम है एक महानायक डॉक्टर BR अम्बेडकर। मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने इस वेब सीरीज के पीछे उठाने का मेरा पर्पज़ क्या था। देखो, मेरा सिंपल सा पर्पज़ ये था कि यार, जो हमारे देश के जो पिता हैं, जिनकी वजह से हमारा देश चलता है, जिनकी वजह से हमारा रूल और रेगुलेशन चलता है, हमारे कानून व्यवस्था चलती हैं, हमारे अधिकार जिन्होंने वजह से मिले, वो हर कैटेगरी, हर रिलीजन में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट जस्ट, मैं पर्सनली मैं SC और ST की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने हर समाज के लिए कराए हैं। तो यही हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी कि उन्हें, हमें लगता है कि यार बस इन्होंने एक समाज के लिए, दलित वर्ग, SC और ST के लिए किया है। तो मैं उनके, जो भी, मैं बहुत ही निष्पक्ष रूप से उनके, जो उनके डिसीजन जो सही हैं वो सही, और जो गलत हैं, मुझे जहाँ लगेगा, जो मेरे लगेगा हाँ मुझे यहाँ ओपिनियन देना चाहिए ये गलत है, मैं उसके बारे में बात ही करूँगा। और पहला, मैं वेब सीरीज का जो पहला एपिसोड है उसकी मैं कहानी अब स्टार्ट करता हूँ। आज थोड़ा सा इंट्रो लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी, इसलिए भी क्योंकि मुझे थोड़ा समझाना था। सो सॉरी फॉर ऑल दैट एंड लेट्स कैरी ऑन द वीडियो। सो तो आज पहला जो वेब सीरीज है डॉक्टर BR अम्बेडकर की, उसके जो फर्स्ट एपिसोड में है, उनके जो राइटर हैं, जिस बुक से पार्ट खंड ए से, मतलब 1 to 12 से लिया गया है, 1 से 12 तक के बीच का। तो उसमें जो है कि वेब सीरीज का 24 एपिसोड है, उसका पहला एपिसोड है जो कि शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है कि छत्रपति शिवाजी साहू महाराज जी आते हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर से मिलने। और जब वो आते हैं मिलने तो उनसे बातें होती हैं। उसके बाद क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर अपना एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करने की सोचते हैं, जिसका नाम होता है न्यूज़पेपर का मूक नायक। और उनका पर्पज़ क्या होता है उस चीज़ का, उनका पर्पज़ एक बहुत सिंपल सा पर्पज़ होता है कि जो हमारा जो समाज है, जो दलित, जो शोषित वर्ग है इस भारत का, मेरे भारत का, उस समाज को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा सके। वो हमेशा एक चीज़ कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो। यानी जब तुम शिक्षा के मार्ग पे रहोगे, तुम्हें सही और गलत पता होगा कि ये चीज़ें सही है, ये गलत है। और जब तुम साथ रहोगे, ये हमें कहानियाँ बहुत पढ़ाई गई हैं ना, कि एक लकड़ी तोड़ना आसान है, 4 लकड़ियों को तोड़ना बहुत टफ है। ये हमें कहानियाँ बचपन में पढ़ाई तो गई, पर उसका जो होता है ना, इम्प्लीमेंट जिसे कहते हैं, वो अनुसरण, जिन रास्तों से हमें चलना चाहिए उस रास्तों से हमें भटका दिया गया। तो उनका वही दूरगामी सोच है उस पेपर में। जबकि उनके बीच में फिर उन्हें कुछ उनकी वाइफ एक बल्कि क्वेश्चन करती हैं कि आपका ये जो न्यूज़पेपर है, अगर सपोज सभी लोग पढ़ नहीं पाएंगे, माना कि आप बहुत कोशिश करें, आप बहुत अच्छा लिख भी देंगे, सब कुछ कर देंगे, आप आखिर पढ़ेगा कौन? क्योंकि जिस वर्ग की आप
भलाई के लिए आप चाह रहे उस वो वर्ग तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। वो सीधे कहते हैं कि ठीक है, कुछ लोग तो पढ़े हैं, जो लोग मेरे वर्ग के पढ़े हैं, जब वो ये न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो ठीक है। जो बाकी जो लोग हैं जो नहीं पढ़ सकते, उन्हें मौखिक रूप से, उन्हें आम भाषा में मेरा जो मेन मकसद है उसे तो वो समझा सकते हैं। और उनका एक चीज़ हमेशा मुझे बहुत पसंद आया, दिल के जो हमेशा ऐसे जो चीर देता है ना, वो वाली बात कि ठीक है, उनकी सोच कितनी दूरगामी थी ये शायद कोई नहीं समझ सकता। बहुत कम लोग समझेंगे जो उनको बहुत डीपली पढ़ेंगे। कि उनका एक हमेशा एक वो लाइन बोलते रहते हैं बीच में कि ठीक है, हमारी पीढ़ी नहीं होगी, यानी जिस एज में, यानी 1919 1920 में मैं हूँ, माना ये समाज अगर ये हमारी जो जनरेशन, हमारी जो पीढ़ी है, जो मेरे हैं, जो मान लीजिए जो हम लोग हैं, अगर हमारा एज के जो लोग ग्रुप है ये अगर नहीं शिक्षित हुआ या ये उतने विकसित नहीं हुए जितना हम सोचते हैं, पर आने वाला हमारी जो पीढ़ियां होंगी, एक पीढ़ी दो पीढ़ी, वो तो इसे समझेंगी। यानी सीधा सा मकसद उनका क्या था कि चिंगारी लगा तो दो तुम, हमें पता है हमें ये ज्वालामुखी से बनाना है, लेकिन ज्वाला बनाना है उसके पहले चिंगारी तो लगानी होगी, एक तीली तो जलानी होगी। तो उनका वो काम था। उन्होंने समाज में बहुत बड़े चेंजेस नहीं लाए हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, पर कुछ लोगों को शायद ये बुरा लगे, उन्होंने समाज में उस वक्त जितनी उनकी सोच थी, अभी तक वो चेंजेस नहीं आए हैं, अभी तक 21वीं शताब्दी में भी जो उनका मकसद था। पर उनकी एक बहुत अच्छी सोच थी कि आज नहीं तो कल करेंगे लोग गौर कभी। ये वाली जो लाइन है ना, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, तो उनका वही मकसद था। यार आज तो मैं एक बार कोशिश तो करूं, ठीक है, आज मैं अकेला हूँ, कुछ दिनों में 100 होंगे, आने वाले में तो 10,000 होंगे, 10 लाख होंगे। और हाँ, वो अपने मकसद में 40 से 50%, मैं 100% नहीं बोलूँगा, मैं 50% भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट 40 to 55%, जितना 40 से 50% तक लोग आज उनकी भाषा, वो जो कहना चाहते थे उनको समझे। और जो लोग, और ये बात वो हर तबके के लिए कहे हैं, हर वर्ग के लिए कहे हैं, हर समुदाय के लिए कहे हैं। उनका बस फोकस, जो लोग ये उन्हें बांटते हैं ना, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दलित, शोषित और अलग, ये मतलब SC ST के लिए बस करा। ये तुम्हारे दिमाग में भरा कचरा है, जो कि तुम्हें भरा गया है। जो तुम पैदा होते हो तो यही सिखाया जाता, तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम पंडित हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम उच्च वर्ग के हो, तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें खराब हैं। ये चीज़ें हमारे दिमाग में भरी गई हैं बस। ऐसा उनका कभी विजन था ही नहीं, क्योंकि सच्चाई से हमें दूर रखा गया है। और ये जो वेब सीरीज है इसी को एलेबोरेट करने के लिए बनाई है कि आखिर उनका सोच क्या था। ठीक, जो अत्याचार हुए, वही अभी आज एक चीज़ भाई मैं लेटेस्ट तुम्हें चीज़ बताऊं, तो ये चीज़ें उनका मकसद था। मैं लेटेस्ट में बोला हूँ, मैं अभी उसको बताऊंगा थोड़ा सा लास्ट में। मैं इनकी थोड़ी एक लाइन और है, वेब सीरीज में कंप्लीट करता हूँ। वेब सीरीज में एक और उन्होंने बात, फिर उन्हें मूक नायक में जो सहायता मिलती 1000 रुपये से शिवाजी महाराज की तरफ, साहू जी महाराज या शिवाजी महाराज, यार नाम कन्फ्यूज हो रहा हूँ, सॉरी, मैं नेक्स्ट में इसको सही कर दूंगा, सॉरी फॉर ऑल दैट, उसके लिए। और वहाँ पर वो जाते हैं, साहू जी महाराज बल्कि उन्हें इनवाइट करते हैं अपने गांव पे आने के लिए, जहाँ उनका राज्य होता है। अब मेरे राज्य जाइए और अपने, यानी जो BR अम्बेडकर, जो शोषित वर्ग, जो दलित वर्ग है, उन्हें आप शिक्षित कीजिए, उन्हें आप अपने मार्गदर्शन दीजिए। उनका उस समिति का अध्यक्ष पद इन्हें घोषित किया जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ठीक, तो ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ें मैं लेटेस्ट वाले अभी आता हूँ, एक लाइन और बस बता के कि इन्होंने एक चीज़ बोला, जब भी ये हमेशा चीज़ बोलते थे जो बहुत दिल के करीब, मैंने बता दिया कि ठीक है, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा, यानी चेंजेस आएंगे, एक दिन में नहीं आएंगे। मेरे जो मैं आज कर रहा हूँ वो मेरी पीढ़ी को भले से ना हो, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ का फल लेगी, यानी उससे फ़ायदा होगा। और यही चीज़ हम सबको करना चाहिए जो हम आज कार्य कर रहे हैं। अब मैं इसको यूथ की तरफ जोड़ता हूँ थोड़ा सा, कि आज हम जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, लोग कहते हैं ना, आप पढ़ाई तो करो, सब्जेक्ट कवर तो करो, इस जॉब में नहीं अगले जॉब में फ़ायदा देगा वो सब्जेक्ट। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग ये चीज़ें ना, लेटेस्ट जो न्यूज़ थी ये मेरी, कि मतलब आप BR अम्बेडकर आप गलत बताते हो कि उन्होंने बस एक ही वर्ग के लिए किया है। एक चीज़ बताओ, उन्होंने कभी भी पाखंड का साथ ना देना, क्या ये उन्होंने गुनाह किया है? आज अभी बहुत साध्वी प्रज्ञा जो भी है, प्रज्ञा साध्वी या साध्वी प्रज्ञा जो भी है, बकलोल है, उसने क्या बोला
कि गोबर के लगा के खाने से ब्रेड का, चिकन का क्या क्या उसको स्वाद मिलता है, गौमूत्र पी लो कोरोना भाग जाएगा। यानी तुम इस पाखंडवाद का तुम साथ दे सकते हो, लेकिन वो जो संविधान जो घूंघट प्रथा को उठाता है, जो दहेज प्रथा का विरोध करता है, उन समाज को तुम गलत ठहराते हो, उन किताबों को तुम गलत ठहराते हो। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ मेरे वीडियो को तुम मत देखना। मैं जलेगी भाई तुम्हारी, तुम किस एज को मुझे नहीं पता, मेल और फीमेल, तुम मत देखना, ठीक। क्योंकि जो भी मैं बोलूँगा सच्चाई बोलूँगा, और जहाँ भी B.R. अम्बेडकर ने गलत करा है, जो मुझे लगेगा हाँ ये गलत है, मैं वहाँ पे मैं अपने ओपिनियन रखूँगा। मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं वहाँ अपना निर्णय सुना दूँ। मेरे वहाँ पे मैं विचार रखूँगा कि क्या, क्योंकि देखो नो बडी कैन बी परफेक्ट, एक बहुत सही लाइन है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, उनसे भी गलतियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ हुई है मैं उसको कवर अप करूँगा, ठीक ना। सो विथ ऑल सेड दिस, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, सॉरी फॉर ऑल दैट, होप सो आपको थोड़ा से समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट से वीडियो बहुत शॉर्ट रखूँगा, पर हाँ बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और आज का ज्ञान में एक चीज़, रिश्ता हो या रोटी, जब तक दोनों तरफ से नहीं निभता ना, रोटी भी अगर एक तरफ से सेकोगे ना तो वो पकती नहीं, और रिश्ता भी अगर एक तरफ से चलेगा ना तो कभी पूरा नहीं होता। माइंड इट, लव यू ऑल।